नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब बेटे ने चपरासी की बेटी से की शादी तो सास ने उसके साथ किया दुर्व्यवहार। यह देख बेटे के पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए जी, बहू को रोक लीजिए ना, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो इस तरह से जा रही है। मासी ने एक तरह से तड़पते हुए कहा, अब मैं कुछ भी नहीं जानता मानसी। जब पहले मैं तुमको हर तरह से समझाया करता था कि बहू को सताना छोड़ दो, सुधर जाओ सुधर जाओ, बहू को लाड प्यार के साथ सम्मान से रखो, लेकिन तब तो तुमने मेरी एक भी नसीहत नहीं मानी। काश बहू के बारे में पहले सोचा होता, लेकिन अब तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बलदेव ने दाढ़ी बनाते हुए कहा। हालांकि बुरा उनको भी बहुत लग रहा था कि इकलौते बेटे ने मानसी की ज्यादतियों से उबरकर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो भी मजबूर थे क्योंकि बहुत टोकने के बावजूद भी मानसी अपनी आदतों के बदलाव नहीं ला पाई थी और अब सिर के ऊपर से निकलने लगा था। प्लीज बलदेव, आखिरी बार मेरा साथ दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी आदतों को पूरी तरह बदल कर दिखाऊंगी। विनीत को अपने कमरे से बाहर अटैची निकालते हुए देखकर मानसी का कलेजा एकदम से होक उठा। कितना खराब लगेगा जब घर में सिर्फ दो प्राणी, वो ही पति पत्नी रह जाएंगे। वो तीन ही लोग घर में थे, लेकिन बहू सोनम के आने से घर में चहल पहल हो गई थी। जब सोनम की पायल की आवाज घर में खनकती थी तो घर उसकी खनक से गुंजायमान रहता था। लेकिन अब क्या होगा देखो, मैं तो कोई भी मदद तुम्हारी नहीं कर सकता, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी ही बार मैंने आगे बढ़कर बात संभाली है, लेकिन आज तुमको ही प्रयास करना होगा। बलदेव ने बिल्कुल साफ परिस्थितियों से हाथ झाड़ते हुए कहा। चलो मैं ही फिर से कोशिश करके देख लेती हूँ। हालांकि तो मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था, मानसी ने मन ही मन सोचा। मुद्दा ये था कि विनीत ने सोनम के साथ मनपसंद शादी की थी। स्वभाव से सरल और विनम्र सोनम उसको कब भाग गई पता ही नहीं चला। सोनम जहां विनीत नौकरी करता था उस स्कूल में चपरासी की बेटी थी। अक्सर वो चपरासी काका को खाना देने के लिए आती थी। विनीत उसको आते आते देखा करता। जब घर में विनीत की शादी की बात चलने लगी और मानसी ने अपनी बहन के दंडाचक देवर की लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा तो विनीत ने अपनी इच्छा बता दी। अब तो मानसी एकदम से उखड़ गई, क्योंकि उसने तो बहुत ढेर सारे सपने देख डाले थे, तरह तरह के दहेज मिलने के। लेकिन इधर विनीत भी जिद पर अड़ गया कि शादी करेगा तो सोनम से ही, वरना कुंवारा ही बैठा रहेगा। हालांकि चपरासी काका ने विनीत को बहुत समझाया कि बेटा, हम तुम्हारी हैसियत के नहीं हैं, लेकिन विनीत उनसे भी यह बोला कि काका, हमको शादी सोनम से करनी है, आपकी हैसियत से नहीं। परिस्थितियों के साथ चलने वाले बलदेव को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मानसी तो बदले की बहाना से जल उठी। वो बेटे की जिद और उसे खो देने के डर से सोनम को बहकर तो ले आई, लेकिन उससे मन ही मन एक पैर ठान बैठी कि सोनम ने उसका बेटा छीना है, मैं भी इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब तो जब देखो तब मानसी उसको तरह तरह के व्यंग्य बानों से सुशोभित करती रहती। सोनम उसकी बातों को सुनकर कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी आंखें छलक आती। बलदेव उसको चुपचाप समझा देते। अब तो विनीत को भी अपनी माँ के व्यवहार से तरस हो जाता।
बलदेव ये परिस्थितियां देखकर परेशान हो जाते और मानसी को साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नसीहत देकर समझाते कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे व्यवहार से परेशान होकर बहू बेटा तुमको छोड़कर चले जाए। लेकिन मानसी हमेशा एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती कि उसकी कहीं न कहीं विश्वास था कि उसकी बेटा मात्र भगत है, वो उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन ये शायद उसकी भूल थी। अभी कर रात की बात ही है जब सोनम ने खाना बनाया और उसमें इत्तेफाक से मिर्च ज्यादा हो गई। बस मानसी का अनगरल कार्ड शुरू हो गया। हमको ये इस तरह से मार डालना चाहती है, खाना बनाया है कि जहर बनाया है। ये तो सोचती है कि जितनी जल्दी मरूं उतनी जल्दी ये अपने गरीब माँ बाप को यहाँ साथ में लाकर रख ले। और ने भी तो इसी लालच में अपनी बिटिया की शादी हमारे परिवार में की। दुधारू गाय भला किसको बुरी लगती है। इधर मानसी तड़ापड़ तो मन में आ रहा था, बोले चली जा रही थी और उधर बलदेव होठों पर उंगली रखकर मानसी को चुप रहने का बहुत इशारा करते रहे। लेकिन मानसी को तो अपने मन में भड़ास निकालनी ही थी। सोनम तो ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, ईश्वर गवाह है, हमारे मम्मी पापा ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। पापा ने तो हमारी शादी के लिए विनीत से मना भी कर दिया था, लेकिन विनीत ने ही जिद पकड़ ली। देख तो लो जरा इसकी होशियारी, पति और ससुर के सामने कैसे टेसुए आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं क्या गलत कह रही हूँ? पहले तो हमारे बेटे को फंसा लिया, फिर मेरे पति को अपने वश में कर लिया, अब मेरे ही घर में मुझको सबका दुश्मन बना रही है। लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी चाल अब नहीं दूंगी। मानसी अपने अंदर की घृणा को उद्घटती ही चली जा रही थी और वो एक बार भी बलदेव की तरफ नहीं देख रही थी। आखिरकार वही हुआ जिस बात का बलदेव को डर था। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। रहे आप तो हर समय सोनम के पीछे ही पड़ी रहती हैं। वो कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब आप उसको कुछ भी सुनाती रहेंगी। अब हम लोग कल ही सुबह इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप रहिए आराम से। ले जीवन साथी बनाकर लाया उसको, इस तरह से अपमान नहीं होने दे सकता उसका। विनीत भी एकदम से तिल मिलाकर खड़ा हो गया और सोनम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। आखिर उसका भी खून गर्म था। बलदेव से तो कुछ भी इस तरह परिस्थितियों में बोलते ही नहीं बना, क्योंकि उसकी दी हुई सारी नसीहतें बेकार चली गई थी। अब तो मानसी की हालात भी खराब हो गई। सारी रात करवटें बदलते हुए बड़ी मुश्किल से काटी। जब सुबह उठी तो देखा कि बेटे बहू अपना अपना सामान बांध रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने खुद अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। बलदेव ने कितना समझाया मुझको, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। अब मैं कैसे कहूँ बलदेव से? और जब उसने बलदेव से कहा तो बलदेव ने साफ मना कर दिया बेटे बहू से बात करने के लिए। आखिर मानसी खुद गई बेटे बहू के पास और सोनम का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। सोनम बेटा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय ना करो, ये घर कर मत जाओ। मैं तो विनीत के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। विनीत बेटा, तू भी सुन मेरी बात। अब मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि अब से एक भी शब्द बहू को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। बेटा, एक माँ का मान रख लो, अपना फैसला बदल दो। मानसी रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और सोनम के आगे अपनी झोली फैला दी। मम्मी जी उठिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। विनीत तो जिद पर अड़े थे, लेकिन मैं तो साफ मना कर दिया। आप देख लीजिए।
ने अपना एक भी सामान नहीं रखा। सोनम ने मासी को उठाते हुए कहा, क्योंकि उसे इस तरह मासी का गिड़गिड़ाना बहुत व्यवस्थित लग रहा था। सही बात बहू, अब तो मासी चौंक कर बोली, हाँ मम्मी जी, ऐसे कैसे मैं किसी माँ के उसका बेटा छीना सकती हूँ। सोनम मासी के पैरों में झुक गई और मासी ने तो बाबेबोर होकर उसका पूरा मुंह चूम डाला और विनीत के पास जाकर उसका कान उमेटते हुए बोली, देख नालायक, कुछ सीख मेरी बहू से, तुमसे तो अच्छी ही निकली। वही तो कहता हूँ मम्मी मैं कि सोनम सचमुच बहुत अच्छी है, जरा दिल से अपना कर तो देखिए। विनीत अपना कान छुड़ाते हुए बोला, हाँ बेटा, पहले मुझसे गलती हुई, लेकिन इन परिस्थितियों से नसीहत लेकर बहू को दिल से अपनाऊंगी। मानसी ने आगे बढ़कर सोनम को गले लगा लिया। सोनम भी हर्षातिरेक में भरी मानसी से लिपट गई और दूर खड़े बलदेव ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।